Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who are not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading unsolved sum number 6 of NPO. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो हम लोगों को ये सब में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों ही प्रिपेयर करना है, तो मैंने उसका फॉर्मेट बना करके रखा हुआ है पहले से ही। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो ये हमारा ऊपर दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट। हम लोग इसको पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इस सम को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में हम लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये अभी हम लोगों को एडजस्टमेंट ही है, ये बराबर, ये एडजस्टमेंट ही है बट इसको लिखा हुआ अलग तरीके से है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना दिया है 310 और करंट ईयर का कितना दिया हुआ है 350। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर में कितना हुआ था 600, मतलब ये जो लास्ट ईयर का है वो इस साल का इनकम है तो यहाँ ऐड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये एक तो हमारा चला जाएगा लाइबिलिटीज़ में और दूसरा हो जाएगा हमारे इनकम में ऐड। और यहाँ का जो आउटस्टैंडिंग था वो हमारे इनकम में से लेस हो जाएगा और इस साल का आउटस्टैंडिंग हमारा ऐड हो जाएगा और असेट साइड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको ही हम लोग अभी पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट में देखेंगे, हम लोगों को यहाँ पे कुछ तो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है और वो है 52,000। तो इसी से शुरुआत करेंगे हम लोग अभी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन लिखा और हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कितना दिया था, वो 52,000 दिया था फ्रेंड्स। तो वो हम लोगों ने अभी सबसे पहले यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग। फिर इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है वो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन ड्यू 310 ऑफ विच लास्ट ईयर, तो हम लोगों को यहाँ से इसको लेस कर देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर और कितना है वो हम लोगों का 310। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज हाउ मच 350। तो ये हम लोगों को यहाँ पे प्लस कर देना है 350 को। बट और एक असेट में भी आएगा हमारा, तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिख देते इसको। क्या लिखूँगा मैं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और कौन से ईयर का है ये हमारा 19 और 20 का। और कितना हो जाएगा वो हम लोगों का 350। ये भी कहाँ आ जाएगा, मेरे आउटर कॉलम में। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये हम लोगों को गए साल ही एडवांस में मिल गया था, किसका, इस साल का। तो ये इस साल का इनकम हुआ या नहीं हुआ, हाँ हुआ। तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इस साल के इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और क्या लिखूँगा मैं, रिसीव्ड लास्ट ईयर, ठीक है, रिसीव्ड लास्ट ईयर। और कितना मिला है हम लोगों को, वो कितना मिला था हम लोगों को 600 रुपीज़। तो ये भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट अगर हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट बनाना होता तो वहाँ हम लोग इसको शो करते, बट अब आगे चलते हम लोग। अब इस साल का मतलब अगले साल का एडवांस में दे दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लेस करना पड़ेगा। तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, पेड नहीं, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो वो कितना है हम लोगों का, नेक्स्ट ईयर का 150 है। तो 150 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 150 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरा कहाँ पे आएगा, हमारे लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और कितना है वो 2021 का है हमारा। और कितना रुपीज़ है वो 150 रुपीज़ है। तो वो एंट्री हम लोगों ने पास कर दी। अब आगे चलते हैं हम लोग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा दिया हुआ 8,000 और ये 11,000। तो हम लोग क्या करेंगे,
मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो अब परचेस कितना किया हुआ है हम लोगों ने 41,000 का। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सपेंडिचर में, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8,000, तो वो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे, यहाँ पे 8,000। और इसमें क्या करना है हम लोगों को, परचेस। तो परचेस का हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है वो 41,000, वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 41,000। इसमें से हम लोगों को और क्या करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक के हमारे दो इफेक्ट होंगे, इस साल के हमारे असेट में भी आएगा वो, तो इसको लेस करेंगे। और वो कितना है हम लोगों का 11,000 है, इसको हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लेस। तो 8,000 प्लस 41,000 प्लस 11,000, तो ये हो जाएगा 49,000। 49,000 माइनस 11,000 हो जाएगा हमारा कितना 38,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। और एक मिनट रुको, अभी यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे कितना लिखा था 11,000 लिखा था, वही हम लोगों को यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितना बता रहा है ये 15,000, तो ये मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ इक्विपमेंट। और कितना दिया हुआ है वो हम लोगों को 15,000, तो ये 15,000 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना है 1,900 है, तो ये मैं ये लेस कर देता हूँ, लेस डेप्रिसिएशन। और कितना है वो 1,900 है, तो 15,000 माइनस 1,900 हो जाएगा हमारा 13,100। और डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ लिख देंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो टू डेप्रिसिएशन। और किस पे ये हमारा इक्विपमेंट, कितना है वो इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हमारा 1,900 है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे भी हमारा 1,500 का डेप्रिसिएशन है। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है हमारे इधर 40,000 दिया है, तो यही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 40,000 लेस डेप्रिसिएशन। कितना है वो 1,500 है, तो 40,000 माइनस 1,500 हमारा हो जाएगा कितना 38,500। अब फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, बिल्डिंग। और कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,500, ये हो जाएगा हमारा 3,400 हो जाएगा टोटल। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड हम लोग कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज में लिख देंगे, इनर कॉलम में कैपिटल फंड। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है वो 1,70,940, 1,70,940 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद में 10% इन्वेस्टमेंट, वो कितना है 1 लाख है, तो ये भी मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 10% इन्वेस्टमेंट। और क्या लिखा मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिखा। ये यहाँ पे क्या है, एक हिडन एडजस्टमेंट है, हम लोगों को इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री यहाँ पे पास करनी है। तो ऐड में यहाँ पे कर दूंगा क्या, इंटरेस्ट रिसीवेबल। और कितना है वो हम लोगों का 10,000 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1,10,000 हो जाएगा फ्रेंड्स आउटर कॉलम में। अब हम लोग चलते हैं इसके यहाँ पे
ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ये क्या है, हम लोगों को मिल चुका है, मतलब ये गए साल हम लोगों ने ऐसा बताया रहेगा सेट में, बट अभी ये यहाँ पे इनकम बता देना है हम लोगों को, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर इसको इंटरेस्ट ही लिखो, इसको खाली इंटरेस्ट लिखो और 10,000 लिख दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये कैश का, ये हम लोगों को इससे कोई मतलब इसका एंट्री नहीं पास करना है, ये गए साल के बैलेंस शीट में कैंसिल हो चुका है। फिर सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने कर दिया, डोनेशन जनरल लिखा हुआ है, मतलब हमारा ये कहाँ पे आएगा, इनकम में आ जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा हमारा कितना 52,490 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डोनेशन, जब भी जनरल लिखा हुआ रहेगा तो वो हम लोगों को कहाँ पे लिखना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वो कितना है 17,500 है, कितना है वो 17,500 है। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 10,000 है, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है वो 10,000 रुपया, वो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। फिर उसके बाद में क्या है, ये टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी 8530, तो यहाँ पे ये लिखो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी 8530, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे किसको, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो को हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और वो कितना दिया हुआ है हम लोगों को 550 रुपीज़, तो ये हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो 8530 माइनस 550 विल बिकम 7980, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, पेमेंट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन परचेस इसका एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया है। जनरल एक्सपेंसेस हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना है वो टू जनरल एक्सपेंसेस, और कितना दिया हुआ है वो हम लोगों को 1050। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सैलरीज दिया है, और वो कितना है हम लोगों का 23,500 टू सैलरीज, कितना है वो 23,500, वो भी एंट्री हम लोगों ने सक्सेसफुली पास कर दी। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी का कितना है 2,000 रुपीज़ है, वो भी हम लोग लिख देते हैं स्टेशनरी, और कितना है वो 2,000, वो भी लिख दिया। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, उसका एंट्री हम लोगों ने तभी पास कर दिया था। इक्विपमेंट हमारा असेट है, वो हमारा हो चुका है। बाय सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, तो वो लिख देते हैं टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, कितना दिया हुआ है वो हम लोगों को 4,200, वो एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं अभी। अब फ्रेंड्स हमारा लगभग ये सम पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर कैश इन हैंड और कैशड बैंक ये आ जाएंगे हमारे कहाँ पे, बैलेंस शीट में असेट साइड में। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है ये हमारा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारा कितना 960 रुपीज़, और कैशड बैंक हमारा कितना है 13,000 है। तो कैश एट बैंक, तो ये कितना हो गया टोटल 13,960 रुपीज़। ये यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब हम लोगों को खाली टोटल्स ही लेना है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी इसका क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, तो 52,490 प्लस 17,500 प्लस 10,000 प्लस 7,980 विल बिकम 87,970। अब 87,970 में से 38,000, 3,400, फिर 1050 माइनस 23,500 माइनस 2,000 माइनस 4,200, ये सबको माइनस करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे आ जाता है 15,820। इसको हम लोग लिख देंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सरप्लस लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और कितना आया है वो हम लोगों को 15,820। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे यहाँ पे सरप्लस, और कितना हो जाएगा वो 15,820 हो जाएगा। फिर 1,70,940 प्लस 15,820 हमारा हो जाएगा 1,86,760। फिर ये 1,86,760 प्लस 150 हम लोग करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1,86,910। फिर उसके बाद में हम लोग असेट साइड का टोटल लेंगे 13,100 प्लस 38,500 प्लस 1,10,000 प्लस 11,000 प्लस कितना है ये 350 है। फिर उसके बाद में 13,960, ये सबको हम लोग प्लस करेंगे, सॉरी 1,10,000 और ये 11,350 और 13,960 ये सबको प्लस करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 1,86,910। सो फ्रेंड्स हमारा इसी के साथ में ये सम कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।